Good morning. Today our topic is light, and we study about the light in this class. What is light? I want to read the poem about the light that is written by me. A form of energy is light, which gives sensation of sight. Itself invisible, but makes all the things visible. It follows laws of reflection, refraction. It shows properties of interference and polarization, scattering and rectilinear propagation, photoelectric effect and diffraction. Light is a particle according to Newton's corpuscles theory. Light is wave according to the Heisenberg's wave theory. No one quarrel, no one quarrel. Nature of light is dual according to de Broglie. बच्चों ये पोएम जो मैंने अपने से लिखा है ये व्हाट इज लाइट पे, और इसमें सारी लाइट की जितनी प्रॉपर्टीज है इसमें डिफाइन किया हुआ है, और हम लोग हर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इस क्लास में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, और कुछ हम लोग सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना सब है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो बता रहे हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये तुम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े हो। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और इसका तुम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल तो पढ़ा होगा। तुम लोग ये भी जान लो कि लाइट ट्रैवल करता है प्रोपोगेशन स्ट्रेट लाइन में, इसीलिए हम लोग का शैडो फॉर्म करता है, इसीलिए इक्लिप्स बनता है, इक्लिप्स होता है। शैडो फॉर्म क्यों? अगर हम कोई भी तीन तरह का ऑब्जेक्ट होता है लाइट के लिए। लाइट के लिए तीन तरह का ऑब्जेक्ट है, 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट through which light cannot pass. Second, translucent object through which little bit light passes and a blurred image formed, and like जैसे oily paper, rubbed glass, etc. These forms image, but that is not clear image, that is blurred image. And light transparent, थर्ड ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट थ्रू विच लाइट टोटली पास, सो उसका इमेज नहीं होता है। जैसे एयर का कोई इमेज नहीं फॉर्म करता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, और हम लोगों को लाइट का इमेज कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। इसके बाद लाइट ट्रांसवर्स वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव्स, means light is shows dual nature. Speed of light is in air is 3 into 10 to power 8 meter per second. It was measured by Romer in 1678 AD. बेटा यहाँ D छूटा हुआ है, बाद में देख लेते हैं अभी। Visible light range of wavelength 3900 angstrom to 7800 angstrom, and it lies between infrared rays and ultraviolet rays. ये सब हम लोग पढ़ना है, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को फिर से डिटेल से पढ़ें। अगर देखो बेटा, शैडो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब है अगर स्ट्रेट पाथ में नहीं अगर फॉलो करता लाइट, तो हमारा क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट है हम, और हमारे से लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, और तो इधर से घूम के लाइट आ जाता, इधर से घूम के लाइट आ जाता, तो हमारा शैडो नहीं बनता। लेकिन बनता है हम लोग का डार्क शैडो बनता है, और तुम ये भी जानते हो अकॉर्डिंग टू द एंगल इंक्लाइनेशन बनता है। जैसे कि सुबह और शाम में हमारी जो शैडो होती है वो लॉन्ग होती है, और दोपहर में यानी कि नून टाइम में हम लोग का शैडो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि सन ऊपर होता है और हमारा थोड़ा मोड़ा पार्ट ही से लाइट जो है वो बचता है, इसलिए एकदम छोटा सा शैडो बनता है। तो ये तुम लोग ऑब्जर्व करते हो डे टू डे लाइफ में। अभी हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यहाँ पे देखो 3 कार्डबोर्ड है, और ये 3 कार्डबोर्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो हम लोगों को लाइट दिख रहा है। और ये आपका यहाँ पे आपका देख रहे हो, ये तीनों होल समान नहीं है, तो हम लोगों को लाइट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये डार्क शैडो फॉर्म कर रहा है, ये तुम्हारा ये ग्लोब है, और ग्लोब का ये डार्क शैडो फॉर्म कर रहा है।
ठीक है। तो ये सब हमको लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है उसका फिर से दिखा रहे हैं तुम लोग को। देखो ये आपका 3 कार्डबोर्ड है, तीनों का सेम हाइट पे है, तो हम लोगों को ये दिख रहा है, लाइट इस हमारे आंख में दिख रहा है। और ये हम देख रहे हो एक को शिफ्ट कर दिए तो हम लोग को ये आपको लाइट, कैंडल का लाइट नहीं दिख रहा है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ देखो स्ट्रेट पाइप है, ये पाइप के जब स्ट्रेट पाइप है तो हम लोगों को लाइट दिख रहा है, जब इसको हम लोग बेंड कर दिए तो हम लोगों को लाइट नहीं दिख रहा है। इस तरह से आपका यहाँ पे देखो लाइट सोर्स है, ये एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो है शैडो जो बनेगा, तुम देख रहे हो लाइट रे जो है इस तरह से भी जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, और ये लाइट रे जो दी जा रहा है ये आपका तो यहाँ पे मिल रहा है। तो फाइनली लास्ट पॉइंट जो है ये हमारा जो है डार्क शैडो बनाएगा, और इस पार्ट को हम लोग डार्क शैडो वाले पार्ट को अम्बरा कहते हैं। जहां लाइट थोड़ा सा पहुंचता है, थोड़ा सा नहीं पहुंचता है, यानी कि ब्लड टाइप का धुंधला धुंधला टाइप का होता है, तो उसको हम लोग पेनम्बरा कहते हैं। और ये जो एंड लाइट जो दिख रहा है इसको हम लोग क्रिटिकल लाइट रे कहते हैं। ये लास्ट लाइट है जिसको डार्क शैडो बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद वाला पार्ट में हमारा अम्बरा पेनम्बरा हो जाता है, और इसके बाद जो भी पार्ट होगा वो आपका पेनम्बरा ही रहेगा। ये तुम देखो पिन होल कैमरा से अगर हम देखेंगे किसी चीज को तो हमारा उल्टा इमेज बनता है, स्क्रीन जो है वो उल्टा बनता है। अगर लाइट सोर्स इधर है तो पेड़ का इमेज उल्टा बन रहा है। और ऐसे पिन होल कैमरा तुम लोगों ने देखा होगा, कैंडल से बनाया होगा क्लास में, आप 8th क्लास में एक अपने मॉडल बनाया होगा, तो उसमें भी उल्टा इमेज दिखता है। तो ये हम लोगों को दिखा रहा है कि लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो इक्लिप्स जो है, ये इक्लिप्स के केस में, सोलर इक्लिप्स में मून जो है वो बीच में आता है, और मून जो होता है न्यू मून डे कहते हैं उसको, सॉरी हाँ न्यू मून डे या आपका नो मून डे कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, मून दिखता नहीं है, ये तो रात है, और रात में हमारा मून जो है अर्थ के पीछे आ गया है, तो इन लोगों को तो मून नहीं दिखेगा। लेकिन हम लोगों के समय में, हम लोग जो दिन में है, जहां पर दिन है वहां पे क्या हो रहा है, सन के सामने मून आ जा रहा है, और मून के जो डार्क शैडो के पास या एंड शैडो, जो इसको एंड शैडो कहते हैं, एंड पेनम्बरा कहते हैं, तो वहां पे अगर हमारा अर्थ का पार्ट पड़ेगा तो हमको एनुलर दिखेगा। जब हम एकदम डार्क शैडो में पड़ेंगे तो आपका टोटल दिखेगा। और अगर हम लोग पेनम्बरा में पड़ेंगे तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। यानी कि सोलर इक्लिप्स 3 तरह का होता है, और कब होता है, न्यू मून डे यानी अमावस्या के दिन होता है, और जब अर्थ और सन और मून स्ट्रेट लाइन में आता है और मून मिडिल में होता है। ठीक उसी तरह से और ल्यूनर इक्लिप्स पूर्णिमा के दिन होता है, और ये भी तीनों स्ट्रेट लाइन में होता है। तभी जनरली क्या होता है कि हमारा अर्थ जो है टिल्टेड एक्सिस के अबाउट मूव करता है, टिल्टेड एक्सिस के अबाउट मूव करता है, इसलिए टिल्टेड एक्सिस के तो हमारा क्या होता है कि टिल्टेड एक्सिस के कारण क्या होता है कि कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। लेकिन हम लोगों का क्या है ना कि तुम जानते हो ना कि कभी नॉर्थ हेमिस्फीयर और कभी साउथ हेमिस्फीयर सन के करीब आता है, तो उस क्रम में जब वो हेमिस्फीयर जब पास और दूर जाने लगता है, उसी क्रम में हमारा अर्थ जो के साथ मून का स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। और उस कंडीशन में अगर फुल मून डे है तो हमारा जो फुल मून डे के दिन अर्थ बीच में है और सन मून लास्ट में है, तो आपका होना चाहिए पूर्णिमा, लेकिन वो डार्क शैडो, अर्थ का डार्क शैडो में पड़ जाता है, तो टोटल इक्लिप्स पेनम्बरा में पड़ता है, या अम्बरा या पेनम्बरा में पड़ता है, तो हम लोग पार्शियल इक्लिप्स कहते हैं। और इस तरह से तुम लोग समझ लो कि हम लोगों का जो ये बनता है, शैडो बनता है, वो या इक्लिप्स बनता है, वो ड्यू टू द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब अगले क्लास में हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। टुडे लास्ट डे ऑफ गुड डे।